तो अपना रिलायंस ज्वेल चल रहा था, ये स्पेशलिटी स्टोर्स है, उसमें डेली वेयर से पार्टी वेयर तक सभी ज्वेलरीज होती है। और हम लोग जैसे कस्टमाइज ज्वेलरी, तो हम लोग जैसे ऑर्डर देते हैं वैसे ज्वेलरी बना के देते हैं। और उसके 77 शॉप्स है और 87 सिस्टर कंसर्न है। उसके बाद अगला है रिलायंस मार्केट। रिलायंस मार्केट है, ये कैश एंड कैरी है, मतलब आपको कुछ गुड्स चाहिए तो क्रेडिट पे नहीं मिलेगा, आपको कैश लेके जाना पड़ेगा और बाद में गुड्स लेके आपको फिर से लौटना पड़ेगा। रिलायंस मार्केट इज अ बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस आर रिलायंस मार्केट कोर कस्टमर्स। तो जो भी छोटे मोटे बिजनेसेस है वो रिलायंस मार्केट के कस्टमर्स है। इधर प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं, ग्रोसरी, एपल्स, कपड़े, डेयरी, फुटवेयर, वेकेशन फॉर्म भरना है, फिर पीएफ एंड ग्रेचुइटी नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, ईएसआईसी फॉर्म, पर्सनल इंश्योरेंस कवरेज नॉमिनेशन उसका नॉमिनेट करना है, फिर 4 फोटोग्राफ होने चाहिए, 2 ग्रे बैकग्राउंड में और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपके सभी फैमिली मेंबर्स के, फिर पीएफ ट्रांसफर फॉर्म और इंश्योर दैट स्टोर मैनेजर एंटर्स यू योर ज्वाइनिंग डेट। तो आपको एक केयर लेना है कि स्टोर मैनेजर आपका डेट सिस्टम में डालता है। सीएसए नीड्स टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर से बना के देना है। फिर जब आप ज्वाइन होते हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सर ने कल बोला था कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए जब आप जा रहे हो। मेक श्योर यू आर सबमिटेड 10 की सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको सबमिट करना है। फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल रहेगा तो 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, बाद में डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, फिर जो भी दूसरा कोर्स कोई अटेंड किया रहेगा उसका सर्टिफिकेट, फिर पासपोर्ट और एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कॉपीज ऑफ ऑल रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयज, तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेंगे या लेटर्स रहेंगे पिछले एम्प्लॉयज से, वो सब रेडी होनी चाहिए। कॉपी ऑफ लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। बाद में आपको अकाउंट ओपन करना है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या एसबीआई में। कॉपी ऑफ पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन, आपको वेरिफिकेशन के लिए सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके आने हैं। फिर एम्प्लॉय कोड नंबर, आपको एम्प्लॉय कोड नंबर दिया जाएगा। ऑन ज्वाइनिंग ऑल पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय आर एंटर्ड इन अ सैप में उसकी एंट्री की जाती है, सैप एचआर सिस्टम। एंड एम्प्लॉय कोड इज अलॉटेड विद एम्प्लॉय कोड नंबर, एम्प्लॉय को उसका कोड दिया जाता है, 8 डिजिट नंबर है जो उसको यूज करना है सभी ऑफिशियल पर्पस के लिए। फिर आइडेंटिटी कार्ड दिए जाते हैं। ऑन ज्वाइनिंग यू विल बी इशूड एन आइडेंटिटी कार्ड विथ योर फोटोग्राफ ऑन इट, उसके ऊपर आपका फोटो रहेगा। लॉस ऑफ कार्ड शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द इशूइंग अथॉरिटी, अगर लॉस हो गया तो आपको इशूइंग अथॉरिटी को इमीडिएटली बताना है। इन केस ऑफ लॉस ऑफ कार्ड यू विल बी चार्ज ₹100 फॉर द इशू ऑफ डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड, अगर लॉस हो गया तो आपको ₹100 भरना पड़ेगा नया लेने के लिए। बाद में स्टोर एलोकेशन ऑफ स्टोर इज डन बाय एचआर डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस एंड रोल, हाउएवर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू अकोमोडेट यू एट स्टोर क्लोजेस्ट टू योर रेसिडेंस सब्जेक्ट टू वैकेंसी एट स्टोर। तो आपको जो जॉब मिलेगा आपके घर के नजदीक मिलेगा, लेकिन उधर वैकेंसी होनी चाहिए और आपको जो भी पोजीशन है वो बाद में दी जाएगी, आपको रोल समझाया जाएगा और प्रेफरेंस दिया जाएगा नजदीक के लोगों को। बाद में स्टाफ यूनिफॉर्म्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल एसोसिएट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइन करते हो तो यूनिफॉर्म्स दिया जाता है और 6 महीने के अंदर अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो यूनिफॉर्म का खर्चा सैलरी से कट होगा। फिर आपके राइट क्या क्या है, ऑफर कम अपॉइंटमेंट लेटर ऑन ज्वाइनिंग, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर ज्वाइनिंग के टाइम मिलना चाहिए। कंफर्मेशन लेटर ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने पूरे होने के बाद आपको कंफर्मेशन लेटर मिलना चाहिए। पे स्लिप्स एवरी मंथ, हर महीना आपको पे स्लिप मिलनी चाहिए। बाद में आईडी कार्ड ज्वाइनिंग के टाइम मिलना चाहिए। फिर स्टोर वर्किंग आवर्स क्या क्या है, स्मार्ट के है सुबह 7 से 10 बजे तक मंडे टू संडे। एक्सेप्शन टाइमिंग, अबाउट टाइमिंग में वैरी स्टोर्स इज इनसाइड मॉल मैनेजमेंट, मॉल के अंडर रहेगा तो ये चेंज हो सकता है। ड्यूटी की जो टाइम है ये 8 घंटे है, प्लस लंच 30 घंटा और टी ट्वाइस, मतलब 9 घंटे ड्यूटी करनी है आपको। मॉर्निंग शिफ्ट 6 से 3, प्लीज म्यूट रहिए। मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी 6 से 3, इवनिंग शिफ्ट 2 से 11। फ्रेश और स्मार्ट में भी सेम टाइमिंग है। वीकली ऑफ ये हॉलीडे और सैटरडे और संडे छोड़ के कौन सा भी ले सकते हो, रोटेशन वाइज बिटवीन मंडे टू फ्राइडे। हॉलीडे और सैटरडे और संडे के दिन वीकली ऑफ नहीं मिलेगा। ड्रेस कोड, ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड स्मार्ट जैकेट और यूनिफॉर्म, आपको स्मार्ट जैकेट और यूनिफॉर्म दिया जाएगा। फिर सैलरीज एंड रिइंबर्समेंट, सैलरी विल बी क्रेडिटेड टू एम्प्लॉयज बैंक अकाउंट ऑन 7th वर्किंग डे ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, अगले महीने के 7 तारीख को पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। अथोराइज बैंक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड एसबीआई। अटेंडेंस, एवरी एम्प्लॉय नीड टू यूज द स्वाइप मशीन फॉर मेकिंग अटेंडेंस, आपको कार्ड स्वाइप करना है अटेंडेंस के लिए। 1 day लीव विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी
लेट कमिंग बियॉन्ड 15 मिनट्स, 15 दिन अगर 15 मिनट आपको लेट होता है तो एक दिन आपका कट किया जाएगा। रिक्वेस्ट कैन बी मेड फॉर रेगुलराइजिंग अटेंडेंस लीव विद स्टोर्स मैनेजर। तो आप लीव्स के लिए आप स्टोर्स मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं। अटेंडेंस साइकिल 1st to 31st ऑफ करंट मंथ, तो जो भी आपका अटेंडेंस रहेगा 1 से 31 तारीख तक, उसका सैलरी 7 तारीख को आपको मिलेगा। इफ यू हैव एनी ग्रीवेंस कंप्लेंट डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी, शेयर इट विद योर स्टोर मैनेजर। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है सैलरी के रिगार्डिंग तो स्टोर्स मैनेजर को आपको कंप्लेंट करनी है। लीव एंटाइटलमेंट, तो जो लीव छुट्टियां रहती है, लीव्स आर प्रोवाइडेड एज पर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। तो जो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके अनुसार आपको छुट्टियां दी जाएगी। पेड हॉलीडेज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड एज पर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। आपको पेड हॉलीडेज भी पेड लीव भी दिया जाएगा शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट के एक्ट के अनुसार। बाद में बैलेंस लीव, जो लीव आपने ली नहीं है उसको उसका भी इनकैशमेंट किया जाएगा शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार। फिर प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन, 6 महीना आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको कंफर्म किया जाएगा। कंफर्मेशन करते टाइम आपको कंफर्मेशन लेटर दिया जाएगा। फिर आपको रिफ्रेशन ट्रेनिंग लेनी है 52 वीक्स की और उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। फिर जॉब रूटीन्स के बारे में बताया जाएगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग फैसिलिटीज और करियर प्रोग्रेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर सैलरीज एंड वेजेस के बारे में, वेजेस आर पेड एज पर मिनिमम वेजेस प्रिलिवेंट टू द रिलिवेंट स्टेट। तो जो भी मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके अनुसार आपको सैलरी पे की जाएगी। फिर डिडक्शंस, पीएफ जो होता है वो 12% आपका डिडक्ट हो जाएगा। ईएसआई 21,000 तक, अगर 21,000 के ऊपर रहेगा तो ईएसआई नहीं है, 21,000 तक 1.75% डिडक्ट किया जाएगा। इंसेंटिव्स आर पेड बेस्ड ऑन सेल्स टारगेट एंड कंपनी पॉलिसी 2। तो इंसेंटिव आपको पेड किया जाएगा और कंपनी आपको पोजीशन इंप्रूव करने के लिए ट्राई रहेगा, मतलब कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स रहेंगे तो आपको बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बनाया जाएगा। फिर बोनस इज पेड एनुअली एज पर स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस ऑफ द बोनस एक्ट। बोनस एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग में आपको बोनस पे किया जाएगा। फिर अटेंडेंस, एवरी एम्प्लॉय नीड टू यूज द बायोमेट्रिक मशीन फॉर मार्किंग द अटेंडेंस। आपको अटेंडेंस मार्क करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन यूज करनी है। वंस एम्प्लॉय कोड इज जनरेटेड यू नीड टू रजिस्टर इंडेक्स फिगर फॉर बायोमेट्रिक। आपको इंडेक्स फिंगर यूज करके आपको अटेंडेंस डालना है। यू नीड टू डू पंच इन एंड आउट कंपलसरी, आपको पंच इन और आउट कंपलसरी आपको करना है। नो स्वाइप नो पे। ओके, हम लोग क्या करते हैं, फिर से निकल के फिर से ज्वाइन करते हैं, माइक नहीं चल रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में लिखो, आवाज प्रॉपर आ रही है? आवाज नहीं आ रही है ना? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है ना? ओके, फिर से ज्वाइन करता हूँ।